एवरीवन वेलकम बैक टू एन क्रिएशन। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ नाइट। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है। तो इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं: ड्यूक ऑर्सिनो, वियला, ओलिविया, सेबेस्टन, अंकल टोबी, एंड्रयू, मारिया, मालवोलियो एंड एंटोनियो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ड्यूक ऑर्सिनो से। ड्यूक ऑर्सिनो जो है ओलिविया को काफ़ी पसंद करता है और काफ़ी बार अपना पैगाम जो है ओलिविया तक पहुंचा चुका है। और इधर ओलिविया का चल रहा है कि ओलिविया ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 7 सालों तक किसी से नहीं मिलेगी। उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा सैड है अपने ब्रदर की डेथ से। और जब ये जो है वो ऐलान कर देती है, दूसरी इधर स्टोरी चल रही है कि शिप में दो भाई बहन सेबेस्टियन और वियला जो है ट्रैवल कर रहे हैं। पर जो क्या होता है, शिप जो है डूब जाती है। इसके अंदर वियला और सेबेस्टियन डूब जाते हैं, पर वियला को जो है उस शिप का कैप्टन बचा लेता है। वियला कैप्टन से कहती है कि वो अब क्या करेगी अपने भाई के बिना। तो कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हें जो है अपने टाउन की एक लेडी है ओलिविया, उसके यहाँ काम जो है दिलवा दूँगा। तो जब वो उस टाउन पे पहुँच जाए, क्योंकि जो कैप्टन है वो भी उसी टाउन का है जिसमें ओलिविया रहती है, तो जब वो टाउन में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ओलिविया ने तो कुछ ऐसी जो है बात ऐलान कर दी है कि वो 7 सालों तक किसी से मिलेगी नहीं। तब कैप्टन ने सोचा कि मैं जो है वियला का भेष बदल के, मतलब उसे आदमी के भेष में जो है ड्यूक ऑर्सिनो के पास काम दिला देता हूँ। तो उसने वियला को कहा कि तुम जो है मैन का जो है गेटअप ले लो और कसेरियो नाम रख लो और तुम जो है ड्यूक ऑर्सिनो के पास में काम करने लग जाओ। ड्यूक ऑर्सिनो के पास वो काम कर रही होती है। एक दिन ड्यूक ऑर्सिनो जो है उसको कसेरियो को जो है अपना लेटर लेके ओलिविया के पास भेजता है कि तुम जाके जो है अपना मेरा जो ये लेटर है वो ओलिविया के पास पहुंचा दो। अब जो है यहाँ पे कसेरियो जो है वो आधे मन से जाता है। कसेरियो मीन्स यहाँ पे वियला है, क्योंकि वियला अब जो है ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करने लगी है और वो नहीं चाहती कि ओलिविया जो है उसको हाँ कहे। इधर ड्यूक ऑर्सिनो से इसलिए भेजा था क्योंकि वो सोच रहा था कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्या पता ओलिविया इसको देख के जो है मेरी बात मान जाए। और जब ओलिविया के पास में कसेरियो जाता है तो ओलिविया को जो है वो कसेरियो काफ़ी पसंद आ जाता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे मालिक को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो जो है खुद आके कभी भी मुझसे जो है बात, अपने दिल की बात नहीं कहते हैं, पर मैं तुम्हें जो है पसंद करने लगी हूँ। यानी ओलिविया जो है कसेरियो को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। इसके बाद में हम देखें तो ओलिविया के घर में अंकल टोबी, मारिया, मालवोलियो ये सब रहते हैं। मारिया और मालवोलियो उसके जो है नौकर हैं और मालवोलियो उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट नौकर है। और मालवोलियो इसी बात का काफ़ी उसे घमंड है, इसलिए वो जो है अंकल टोबी को जो है एक दिन डांट देता है कि आप इस समय ये ऐसे क्या कर रहे हैं। तो अंकल टोबी कहता है कि तुम जो है ओलिविया के काफ़ी दुलारे हो, इसलिए तुमने इतना मुझे कुछ कह दिया, पर ठीक है कोई नहीं। पर मारिया और एंड्रयू ये अंकल टोबी सब मिलके जो है मालवोलियो को फंसाने के लिए मारिया जो है ओलिविया की हैंडराइटिंग में एक लेटर लिख के मालवोलियो को भेजती है, जिसके अंदर जो पढ़ने के बाद में मालवोलियो को लगता है कि ओलिविया उससे काफ़ी प्यार करने लगी है। और उस लेटर में मारिया ने कुछ अजीब चीज़ें करने को कहा था। तब मालवोलियो ने सोचा कि ये अजीब चीज़ें क्यों करने को ओलिविया मुझे कह रही है, पर एक्चुअली में वो मारिया ने कहा था। और जब मालवोलियो ये सब अजीब चीज़ें करने लग जाता है तो ओलिविया पहले से सोचती है कि जो नौकर है वो पागल हो गया है, पर बाद में जो है उसे ओलिविया जो है काल कोठरी में डाल देती है। इधर एंड्रयू अंकल टोबी से कहता है कि तुम जो है ओलिविया से बात करो, मुझे जो है उससे शादी करनी है। तो अंकल टोबी जब उससे बात करता है तो ओलिविया उसे कह देती है कि वो जो है कसेरियो को पसंद करती है। तो एंड्रयू यहाँ पे काफ़ी गुस्सा है और वो जाके कसेरियो को चैलेंज कर देता है कि तुम अगर इस चैलेंज को जीत गए तो तुम्हारी शादी जो है ओलिविया से मैं करवा दूँगा, पर नहीं जीते तो ओलिविया की शादी जो है मुझसे होगी। और इसी वक्त क्या है, हमें यहाँ पे स्टोरी में पता चलता है कि सेबेस्टियन, जिसे हम समझ रहे थे कि वो डूब के मर चुका है, पर वो डूब के मरा नहीं था। दूसरी शिप, वहाँ पे एक दूसरी शिप थी, उसके कैप्टन ने उसे बचा लिया था। तो उस कैप्टन का नाम था एंटोनियो। तो एंटोनियो ने सेबेस्टियन को बचा लिया था। अब एंटोनियो और सेबेस्टियन उसी टाउन में जो है आ रहे हैं और वहाँ पे जो है फ़ाइट चल रही है कसेरियो और जो है एंड्रयू के बीच में। अब कसेरियो तो वियला है, वियला खुद नहीं चाहती ओलिविया से शादी करना क्योंकि वो जो है रियलिटी में तो एक जो है गर्ल है। तब एंटोनियो जब ये देखता है कि सेबेस्टियन, अब यहाँ पे वियला और सेबेस्टियन दोनों जो है जुड़वा भाई बहन है, तो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर वो दिखते हैं। तो एंटोनियो जो है वियला को सेबेस्टियन समझ लेता है और उसको जो वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर हेल्प करने चला जाता है। और जब पुलिस आती है तो वो एंटोनियो को पकड़ के ले जाती है
और जब वो कहता है कि सेबेस्टियन मुझे बचाओ, तो अब वो वियला है, उसे तो पता ही नहीं कि ये जो है कौन है, लेकिन वो जो है वियला को सेबेस्टियन समझ के उसे बोलता है, यानी कसेरियो को सेबेस्टियन समझ के वो बोलता है कि मुझे बचाओ, पर वो तो उसे जानती नहीं, इसलिए उसे बचा नहीं पाती है। इसके बाद में इधर ओलिविया आके सेबेस्टियन से पूछती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। अब सेबेस्टियन यहाँ सोचता है कि ये ऐसे कैसे मुझसे पूछ रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं, मिला भी नहीं कभी, ऐसे कैसे पूछ रही है। पर वह सोचता है कि ठीक है, ये काफ़ी सुंदर है, तो कोई नहीं, ये मुझे कसेरियो समझ के शादी करना चाहती है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे सब लोग जो है उसे जो है कसेरियो समझ लेते हैं सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन ये सोचने लग जाता है कि ये टाउन के लोग सब पागल हैं क्या, ये कैसे मुझे कसेरियो कर रहे हैं। पर जब एंड में जब कसेरियो और सेबेस्टियन मिलते हैं, तब वियला को काफ़ी खुशी होती है कि उसका भाई जो है ज़िंदा है, और वो जाके उससे मिलती है। तब सबको पता चलता है कि ये वियला है, कसेरियो नहीं है, ये दोनों भाई बहन हैं। तो एंड में जो है ड्यूक ऑर्सियानो और वियला की शादी हो जाती है, ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी हो जाती है, और इधर अंकल टोबी ने अपनी जो वो मेड थी मारिया, उससे शादी कर लेते हैं। और एंड में जो है जब मालवोलियो जो है उसे मौका मिलता है, तो मालवोलियो ओलिविया को जाके बताता है कि ये सब मैंने नहीं, इन सब का किया धरा है, इन्होंने लेटर लिख के मुझे दिया था कि तुम ये करो, तुम आपकी हैंड राइटिंग में, तो मुझे लगा आपने कहा ये करने को, तो ठीक है। ओलिविया उसे माफ़ कर देती है, बाकियों को भी माफ़ कर देती है। मालवोलियो जो है कालकोठे से बाहर आ जाता है। इधर एंटोनियो जब बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि जिसे वो सेबेस्टियन समझ रहा था वो तो कसेरियो था, इसलिए वो उसे नहीं बचा रहा था। तो यहाँ पे सारी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाती है, और यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है 12th नाइट एंड हो जाती है।